यस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला से। सबसे पहले है कि व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ओके। और हम इसे और हम इसे एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके। एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको सिर्फ ये बताएगा कि बेटा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कि सिंपल रेशो बताता है ये क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स, बस। सिंपल रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स। लेट्स सपोज आपके पास है CH2O। ये लेट्स सपोज ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये फॉर्मूला आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:2:1 है। ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिंपल। अच्छा जी, ओके। ये आपके पास H2O है। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशो बन रहा है दैट इज 2:1। सिंपल रेशो बता रहा है ना ये। बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशो ये बता रहा है कि ईच वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अच्छा, आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे कि यार ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है या नहीं है? लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं बेटा कि आपके पास ये फॉर्मूला है एक C6H12O6। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसमें तो ये बताइए कि क्या ये सिंपलेस्ट है या नहीं है। No, तो no, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बेटा ये तो किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? यानी कि इट कैन बी डिवाइडेड बाय 6, सो इट्स गोइंग टू गिव यू सी दिस देन दिस देन दिस, तो CH2O। तो इसका ये जो आया है ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। और ये जो था इसका दैट वाज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट वाज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो you can convert molecular formula into empirical formula by dividing with any integer। सिंपल रेशो आप निकालने के लिए आप उसको डिवाइड करा दो एक कॉमन नंबर से। सबसे लीस्ट नंबर से आप डिवाइड करवा दो। उस फॉर्मूले का जो लीस्ट नंबर है आप उससे डिवाइड करा दो। लेट सपोज मेरे पास एक और फॉर्मूला है दैट इज C2H6। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है। मैं कहूंगा क्यों नहीं है? आप कहेंगे कि सर इट कैन बी डिवाइडेड बाय द लीस्ट नंबर इज 2, द स्मॉलर नंबर इज 2। आफ्टर डिवीजन विथ 2, आफ्टर डिवाइडिंग विथ 2, so I would be getting CH3। yes, this is an empirical formula। तो इस तरह से कन्वर्जन बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके। अच्छा जी। तो ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल है ना कि अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया हो तो हम उसको फटाफट डिवाइड करवा के और हमें पता लग जाएगा कि उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। व्हाट इफ द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। एक मिसाल देता हूँ आपको मैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक बॉक्स है ये। लेट्स सपोज इसमें आपके पास कोल्ड क्रीम है। क्या है? कोल्ड क्रीम है। अब कोल्ड क्रीम में आपने किसी भी तरह ये पता लगा लिया
किसी भी तरह आपने ये पता लगा लिया कि यार इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, और इसमें ऑक्सीजन भी है। किसी भी तरह आपने ये पता लगा लिया इसमें। लेट्स सपोज एलिमेंटल टेस्ट करके कुछ भी करके आपने ये पता लगा लिया, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और ऑक्सीजन भी है। कार्बन की आपको परसेंटेज भी पता लग गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी पता लग गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज भी पता लग गई कि यार ये आपके पास एक कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में एलिमेंट्स की जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो कुछ ये है। बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, बाय यूजिंग दिस डाटा, हाउ कैन वी डिटरमिन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, बेसिकली आज हम ये करेंगे। बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन हम कैसे इसका बताएंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। यानी कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली। तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डिटरमिन कर सकते हैं कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। सो उसका स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन सेज फाइंड नंबर ऑफ मोल्स by using the given mass। गिवन मास कभी कभार दिया होता है, और आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी हुई होती है। तो जो भी आपको इन दोनों में से दिया हुआ हो, चाहे गिवन मास हो चाहे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो, आप उनका मोल फाइंड आउट करें बाय डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग विद AR, relative atomic mass from periodic table, right? Okay. Step number two. Step number two says K find simple mole ratio. Step number two says find simple mole ratio. सिंपल मोल रेशो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल मोल रेशो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय लीस्ट moles value. Step number three. In case if you are not getting a whole number, so make it a whole number. Make it a whole number. अब होल नंबर आप कैसे बनाएंगे? आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें किसी भी एक नंबर से। टू से करवा के देखें, टू से आंसर सही नहीं आ रहा, थ्री से करवाएं, थ्री से आंसर सही नहीं आ रहा, फोर से करवाएं, फाइव से कराएं, इतने में आ जाता है, वैसे जनरली नॉर्मली आ जाता है आंसर ना इसमें। ओके, लेट्स सपोज ये डाटा आपको गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये डाटा आपको दिया हुआ है, कार्बन की परसेंटेज आपको दी हुई है 20.7%, हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दी हुई है 8.1%, एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको दी हुई है 2.8%। बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो स्टेप्स को फॉलो करके अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या करेंगे बेटा हम? स्टेप नंबर वन। अच्छा, इसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप इसको ना पहले इस फॉर्म में लिख लो। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन है। आप इस तरह से इसे लिख लो। थोड़ा सा स्पेसिफिक मैनर में आप इसको करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ये लिखने के बाद कार्बन के नीचे कार्बन की परसेंटेज लिखी है आपने, फिर हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की परसेंटेज लिखी है आपने, और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की परसेंटेज लिखी है आपने। क्योंकि स्टेप नंबर वन इज find the number of moles
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करवाते हैं। सर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, निकालो जरा पीरियोडिक टेबल। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। आपने इस तरह से कर लिया इसको। जब आपने इसको डिवाइड करवाया तो आंसर आया 1.725 मोल, 8.1 मोल, 0.175 मोल। बेटा ये आपके पास आ गए मोल्स। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम मोल रेशो फाइंड आउट करते हैं, सिंपल मोल रेशो। सिंपल मोल रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवा कर। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवा कर। ओके। तो सबसे छोटा नंबर इज 0.175। सबसे छोटा नंबर बेटा इज 0.175। तो मैंने तीनों वैल्यूज को 0.175 से डिवाइड करवा दिया। इसको भी, इसको भी, और इसको भी। तीनों को मैंने 0.175 से डिवाइड करवा दिया बेटा, तीनों को। आंसर क्या आया? 10, 46 एंड 1। 10, 46 एंड 1। तो ये तो होल नंबर आ रहे हैं। अगर होल नंबर आ रहे हैं तो दैट्स गुड। अगर नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं, यू आर सपोज टू मेक इट अ होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विद एनी इंटीजर। लेकिन अभी आ रहे हैं तो ओके, दैट्स गुड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन चूंकि ये एक डमी वैल्यूज थी तो इस तरह का अजीब सा फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन जब आप इसको पर्टिकुलर, लेट सपोज हम पास पेपर का क्वेश्चन अगर करें, तो बेटा जरा मेरे साथ साथ रहिएगा। तो अगर मैं आपको लेकर चलूँ पास पेपर की दुनिया में, तो हम आ जाते हैं कुछ यहाँ पर। ओके, सो देन जस्ट, ओके, सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ओके, लेट्स सपोज ये हमारा एक क्वेश्चन है। Xenon forms a compound that contains only xenon, oxygen, and fluorine. The compound contains 22.1% oxygen by mass and 17.5% fluorine by mass. Calculate the empirical formula of the compound. लेकिन हमारे पास इस कंपाउंड में तीन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक जीनॉन है, एक ऑक्सीजन है, और एक फ्लोरीन है। लेकिन परसेंटेज तो आपको दो की दी हुई है। लेकिन परसेंटेज तो आपको दो की दी हुई है। अभी हम कर लेते हैं इसको। सो फर्स्ट वन इज जीनॉन, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, एंड द थर्ड वन इज फ्लोरीन। इसकी परसेंटेज है 22.1। फ्लोरीन इज 17.5। राइट, ओके। और जीनॉन की परसेंटेज फाइंड आउट करो आप कैसे? परसेंटेज इज 100%। परसेंट, सेंट इज 100। सो 100 में से सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए इन दोनों नंबर्स को। तो बेटा जरा बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से, शाबाश, फटाफट। यस, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, जल्दी बताओ यार। अहमद, सर। जी सर। हाँ, आंसर बताओ जरा।
Into, sorry, it's 22.1, सॉरी 60.4. 16.4, 60, कितना? 60. 60.4, ओके। ये आपके पास आ गया है इसकी परसेंटेज। स्टेप नंबर 1 क्या था? आप इनके मोल्स फाइंड आउट करें, डिवाइडेड बाय AR। जरा बताइएगा मुझे बेटा, जीनॉन का एटॉमिक मास कितना है? मुझे ऑक्सीजन का याद है 16, क्लोरीन का याद है 19, जीनॉन का बताइएगा जरा कितना है। यस, Sir, 131. 131, ओके। तो जरा डिवाइड करवा के बताइएगा क्या आंसर आया। जल्दी जल्दी बताओ यार, अब फटाफट, जल्दी जल्दी। Sir, first one is 0.46 ओके, सेकंड वन इज, and 1.38, ओके, थर्ड वन, 0.92. गुड। स्टेप नंबर 2 से कि इसको सिंपल मोल रेशो निकालें, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवाएं। तो सबसे छोटा नंबर इज 0.46। तो ये भी डिवाइडेड बाय 0.46, ये भी डिवाइडेड बाय 0.46, एंड ये भी डिवाइडेड बाय 0.46। So the first one is 1. One What is what 3, is the answer of 1.38 divided by 0.46? 3. 3. Yeah, and then 2. And the third one, 2. so the formula is XeF2O3, or also you can write XeO3, sorry, O3F2. This is your empirical formula. बेटा बात समझ आ गई कैसे की हमने ये? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? यस, No, no. ऑल ओके। Yeah. ओके, गुड। अब मुझे बेटा ये करके बताइएगा, शाबाश, जल्दी से। यस, फटाफट, लेकिन जल्दी बेटा, शाबाश, स्टार्ट दिस। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, एक मिनट, एक मिनट, रिपीटेड है। यस, calculate the empirical formula for this oxide. Show that the empirical formula for this oxide is P2O5। एक परसेंटेज दी हुई है, एक परसेंटेज दी हुई है जो कि फास्फोरस की है, लेकिन फॉर्मूला ये आना चाहिए। जल्दी से, शाबाश, फटाफट, स्टार्ट।